शुद्धता का भरोसेमंद नाम, गांधी किराना की फ्रेंचाइजी, राशन एक्सप्रेस किराना का सारा सामान, आमछाप पेट्रोल पंप के पास, एमजी रोड प्रतापगढ़। संपर्क 8510033717। प्रतापगढ़ जिले के गोमाना निवासी विकास आंजना ने छोटी सादरी थाने के पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। विकास ने ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया कि 11 जुलाई 2024 को परिवार में शादी समारोह चल रहा था। तभी अचानक छोटी सादरी थाना के एएसआई शिवराम गुर्जर, कांस्टेबल अशोक विश्नोई और 2 अन्य पुलिसकर्मी, जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं, बिना कारण घर में घुस आए। पुलिसकर्मियों ने परिवार के सदस्यों से अभद्र व्यवहार किया और विकास के भाई विपुल के बारे में पूछताछ करने लगे। इस पर विकास के पिता ने उन्हें बताया कि विपुल घर पर नहीं है और जानकारी मिलने पर सूचित कर दिया जाएगा। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी करते हुए पिता को घसीटकर थाने ले जाने की कोशिश की। इस घटना से पिता की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। विकास ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई, जो पुलिस थाना छोटी सादरी में दर्ज है। विकास का कहना है कि इस मामले की जांच छोटी सादरी थाना पुलिस द्वारा की जा रही है, जबकि आरोपित पुलिसकर्मी अभी भी उसी थाने में पदस्थ हैं। इस कारण निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो रही है। विकास ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने पर उसे यह रिपोर्ट नहीं दी जा रही है और दोषी पुलिसकर्मी उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि दोषी पुलिसकर्मी परिवार पर दबाव बना रहे हैं ताकि मामले को रफा-दफा कर सकें। इसके अलावा पुलिस विभाग की ओर से भी अब तक आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विकास ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आरोपित पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया जाए, साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहा है। पुलिस थाना छोटी सादरी से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने मेरे पापा की उनके कारण डेथ हो गई। मेरे भाई का कोई दूसरा मुकदमा था, उसके चक्कर में वो आके हमको परेशान कर रहे हैं और पापा को डराया धमकाया कि उसको बुलाओ, तो उस चक्कर में उनको तबीयत बिगड़ गई और अटैक आ गया। अब हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उसका मेरे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और वो पुलिस वाले वहीं कार्य कर रहे हैं अभी। अब हमको डर है कल से कुछ हो नहीं जाए, ऊँची नीची बात नहीं हो जाए, कोई फंसा नहीं दे, तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब आज एसपी कार्यालय में भी जाके मैं आवेदन दे के आया कि सर हमारी कोई सुरक्षा का प्रावधान किया जाए और मेरे को ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त किया जाए ताकि मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के आगे की कार्रवाई कर सकूं। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ जिले में शीतलहर और हाड़ कंपाने वाली सर्दी का दौर जारी है। तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है। जिले में सुबह भी कई स्थानों पर बर्फ जमी रही, ऐसे में फसलों में नुकसान होने लगा है। कांठल में कड़ाके की सर्दी से लोगों के हाड़ भी कंपा उठे। आज बर्फीली हवाओं के साथ दिन भर शीतलहर का दौर चला, जिससे सीजन के साथ सर्दी का कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। सर्दी का आलम यह रहा कि खेतों में फसलों और पाइप पर बर्फ जम गई। बाहर खुले में बर्तन में रखा पानी बर्फ में तब्दील हो गया। दुपहिया वाहनों की सीटों व 4 पहिया वाहनों की छतों पर बर्फ की परत जम गई। कड़ाके की सर्दी का असर जनजीवन पर भी देखने को मिला। लोग सुबह देर तक रजाई में दुबके रहे। जरूरी कामकाज के लिए बाहर निकले लोग भी गर्म वस्त्रों में ढके रहे। वहीं दिन भर अलाव जलाकर सर्दी से राहत के जतन करते दिखे। लोगों को धूप से भी कोई खास राहत नहीं मिल रही है। दूसरी ओर तापमान में कमी के कारण पाला पड़ने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों में चिंता बढ़ती जा रही है। जिले के अरनोद, पीपलखूंट, छोटी सादरी, धरियावद उपखंड के ग्रामीणों इलाकों में भी शीतलहर और गलन वाली सर्दी का असर तेज रहा और दिन भर ठिठुरन रही। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में किसानों ने अपनी जमीन के अधिग्रहण पर उचित मुआवजा न मिलने के कारण 1 माह पूर्व रेलवे के निर्माण कार्य को रोक दिया। करीब 1 माह से बड़ी संख्या में किसान निर्माण स्थल पर धरना देकर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि रेलवे ने उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने बताया कि बार-बार स्थानीय प्रशासन और रेल विभाग को ज्ञापन सौंपने के बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया।
विरोध कर रहे किसानों ने एसडीएम को एक और ज्ञापन सौंपा था जिसमें उचित मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं होने से वे निराश हैं और अब आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। 1 माह से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के कारण बड़ी सादरी छोटी सादरी से नीमच तक बन रही रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। वहीं इस बीच यहां के किसानों का कहना है कि वे बार दौड़ने से परेशान हो चुके हैं और उचित मुआवजा नहीं मिलने तक इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा स्थित महावीर गोवर्धन गौशाला में आज से भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। कथा के पहले दिन कस्बे से गौशाला तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं आने सिर पर कलश लेकर नाचते गाते चल रही थी। कलश यात्रा के बाद गौशाला में कथा स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ कथा प्रारंभ हुई। कथा का वाचन साध्वी ऋतु पांडे द्वारा किया जा रहा है। गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष त्रिलोक मोदी ने बताया कि कथा 22 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पहले दिन के मुख्य अतिथि गिरीश भाई शाह, सदस्य नेशनल एनिमल वेलफेयर फंड, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के महंत सुरेश दास ने श्रद्धालुओं को धार्मिक और जीव दया के महत्व पर उद्बोधन दिया।